बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की ख़बरों और ख़ास साहब की गिरफ़्तारी की ख़बरों ने तहरीक इंसाफ की घटिया खड़ी कर दी है। तहरीक इंसाफ सख्त दबाव का शिकार है और ख़ास साहब ख़ुद भी ख़ासे दबाव का शिकार नज़र आते हैं। शहबाज गिल को 2 रोज़ा रिमांड पर अदालत ने एक बार फिर इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में देने का हुक्म जारी किया है, जिसको रोकने के लिए इमरान खान साहब सर पाँव हाथ सब कुछ जोड़े हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। इमरान खान साहब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस यानी आईजी जेल खाना जात को अहकाम जारी किए हैं कि कोई भी एमरजेंसी की सूरत पैदा करके शहबाज गिल को फौरी तौर पर रावलपिंडी के किसी अस्पताल में भेज दिया जाए और उन्हें किसी सूरत में भी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले न किया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी कानूनी टीम को भेजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जाए और शहबाज गिल को रिमांड के फैसले को चैलेंज कर दे, तो फैसला भी चैलेंज कर दिया गया है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अब जबकि मैं वीलॉग कर रहा हूँ उस वक्त उनको लेने के लिए पहुँच चुकी है शहबाज गिल को जेल हुकाम के हवाले, और ये क्यास किया जा रहा है कि जेल हुकाम कुछ ही देर में उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर देंगे। अब सवाल ये कि खान साहब इतना डर क्यों रहे हैं, खान साहब इतना घबरा क्यों रहे हैं? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया और शहबाज गिल का मामला है गिरफ्तारी का या उनसे तहकीक का, तफ्तीश का या रिमांड का, तो इसकी इमरान खान साहब को किस चीज़ का डर है, किस चीज़ की फिक्र है? जबकि पीटीए की पूरी क़यादत शहबाज गिल के बयान से तो बैकआउट कर चुकी है, ऐलान ताल्लुकी कर चुकी है। आज सेनेटर फैसल जवेद ने भी सेनेट के अंदर चीख कर इस बात से ऐलान किया कि शहबाज गिल ने गलती की है और उसको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। तो दुहाइयाँ दे रहे हैं हर तरफ, लेकिन माफ़ी कहीं से नहीं मिल रही। कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब को कहीं से भी माफ़ी नहीं मिल रही, चाहे फैसल जवेद पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होकर ये कह दे कि शहबाज गिल ने बहुत बड़ी गलती की है और इमरान खान साहब ये कह दे कि हाँ शहबाज गिल ने गलती की है, लेकिन पूरी पीटीए की आदत जिस तरह मर्जी बात कर ले, इसको आगे से वो यानी माफ़ी नहीं मिल रही। और ये माफ़ी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि नाराज़गी सिर्फ ये नहीं है कि शहबाज गिल का बयान है, बल्कि हर केस का खुरा जो है वो जाता है बनी गाला की तरफ, और हर जो बड़ी कबाहत है या बड़ी इस वक्त पाकिस्तान को मुसीबत पड़ी हुई है, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो बगावत हो, चाहे वो कुछ साजिश हो, सबके खुरे जा रहे हैं बनी गाला। तो बनी गाला इस वक्त बन गया है साजिशों का गढ़ और महल, इसलिए बनी गाला के तमाम मकीन इस खतरे में कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। शहबाज गिल का ड्राइवर जो नहीं मिल रहा, जिससे मोबाइल रिकवर करना है, और मोबाइल और शहबाज गिल का ड्राइवर दोनों भी बनी गाला में मुकीम है। कहने वाले कहते हैं कि बनी गाला जनाब इस वक्त इश्तिहारियों की और मफरूरों की भी पनाहगाह है। पुलिस वहाँ छापा नहीं मार रही क्योंकि वज़ीर दाखिला राना सलाउद्दीन ने मना किया हुआ है कि आप वहाँ छापा नहीं मारेंगे, तो मुल्ज़िम बनी गाला में है, लेकिन हुकूमत वहाँ छापे नहीं मारी। अब पुलिस ने जो रिमांड लिया शहबाज गिल का वो बड़ी दिलचस्प बुनियादों पर लिया है। पुलिस ये कहती है कि जनाब ये मुल्ज़िम झूठ बोल रहा है, जानबूझकर बातें छुपा रहा है और इसका हमने पॉलीग्राफ टेस्ट करना है। पॉलीग्राफ टेस्ट ये होता है किसी मुल्ज़िम को जो झूठ बोल रहा उसको कुछ आलात लगाए जाते हैं। वो आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में जब झूठ बोलता है तो वो टल्ली खड़क जाती है या वो सुई हिलने लगती है, तो ये होता है झूठ पकड़ने का टेस्ट। क्योंकि जब मुल्ज़िम झूठ बोल रहा होता है तो उसके दिल की धड़कन या उसकी जो जिस्मानी हैयत या हालत है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी तब्दीली वाक़या होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो फिर उसको ज़हन के ऊपर भी असर पड़ता है। क्योंकि झूठ बोलना आप ज़ुबान से तो बोल सकते हैं, लेकिन जो अंदर आपका वो तो सच होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका सुराग मिल जाता है। तो इसकी वजह से पुलिस ने उनका रिमांड लेने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो उनको सेशन कोर्ट ने रिमांड दे दिया है। अब उनका 2 रोज़ा रिमांड दिया गया है और इस रिमांड के मुताबिक ये 48 घंटे के लिए यानी उनको पुलिस के हवाले किया जा रहा है। तो इस पर फिर इमरान खान साहब जो है वो चौंक गए। इमरान खान साहब को बताया गया था कि इनका रिमांड नहीं होगा और हम जान पे खेल जाएंगे और फलाना कर देंगे, और जैसे रिमांड की खबर आई है इमरान खान साहब के हाथ में फूल गए। उन्होंने पहले तो पीटीए के रहनुमा को बोला जाए जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आधे मुकला उन्होंने कोर्ट भेजे, और जितनी वो पॉलिटिकल क़यादत उनकी असद उमर असद कैसर पुलिस सबका जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और मीडिया को बताओ कि जनाब उस पर तशद्दुद किया गया और अब भी उसको स्लीव रिमांड पर दिया जा रहा था कि उस पर तशद्दुद किया जाए, फैंटी लाई जाए। पहले भी बड़ी बेचारे को फैंटी पै चुकी है और खास साहब वो कह चुके थे कि इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में से फैंटी लगाई गई है, और वो कहते हैं लाल है और ऐसी जगह लाल की जो लाल की जगह काली नीली पीली हो गई,
और वो नहीं दिखा सके कोर्ट के अंदर। उन्होंने सिर्फ कंधे के ऊपर जो उनके कुछ जख्म के निशान थे वो दिखाए, जिसको अदालत ने नहीं माना। एक दफ़ा तिब्बी मुआयना हो चुका है शहबाज गिल का, लेकिन वो नहीं माने। अब चले पुलिस उन्हें ले जाएगी तो उनका दोबारा तिब्बी मुआयना करा लेगी, इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसको नहीं जाने देना, इसको रोकें, इसको पकड़े। तो ऐसी क्या खान साहब को प्रॉब्लम है कि जिससे वो चाहते हैं कि जनाब ये उनके दायरे यानी कब्जा कुदरत में न जाए। सलामत पुलिस ने क्या कह रहा है, तो उनको खदशा ये कि ये पुलिस नहीं ले जा रही, इनको कुछ और लोग ले जाएंगे। और इमरान खान साहब को वैसे बता दिया आईजी जेल खाना आजाद ने भी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कि हम नहीं रोक सकते भाई, ये कानूनी गलत है, अदालत का ऑर्डर है, अदालत ने हुक्म दिया है, तो अब इनको किसी भी हालत में किसी अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। तो खान साहब ने कहा जनाब इसको कोई ना कोई इमरजेंसी पैदा करो। अब ये इमरजेंसी यही हो सकती है कि शहबाज गिल लम्हा पै कि मैंने हार्ट अटैक हो गया, मैं मरने वाला, मेरा साह खो गया, हाथ पैर फूल गए ने, या फिर उनके वो जो प्लेटलेट्स हैं वो गिर जाएं। कोई तरीका तो ऐसा होगा ना जिसकी वजह से रोका जा सकता है। इमरान कहते करो कुछ भी। तो अब देखते हैं कि वो कैसे करते हैं कि नहीं करते। दूसरा, खान साहब ने एक लीगल नोटिस भेज दिया एफआईए को, और एफआईए ने जो उन्होंने नोटिस भेजा था उसका जवाब देने से कर दिया उन्होंने इनकार। और उस इनकार के बाद यानी उन्होंने एक लेटर लिख दिया है उनके वकील ने और कहा जी कि एफआईए की क्या जरूरत है मुझसे सवाल जवाब करे। एफआईए ने उन्हें खत लिखा था और पूछा था कि जनाब आप अपनी जो आपके जो अकाउंट्स है, जो दस्तावेजात है पीटीए के, आप चेयरमैन है पीटीए के, आपसे पूछना बनता है। तो ये खत उन्हें भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इस खत का जवाब देना पसंद नहीं किया। उल्टा उन्होंने चैलेंज कर दिया है एफआईए को कि आपकी जरूरत कि आप हमें हाथ भेजें, आपको तो दायरा इख्तियार ही नहीं है। 2 दिन के अंदर आपने नोटिस वापस ले लिया तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो इमरान खान साहब ने ये नोटिस भेजा है, जवाब आमना बेग डिप्टी डायरेक्टर एफआईए की उनको भेजा है और कहा कि मैं कोई जवाब नहीं देना। तो पीटीए की क़यादत जो है ना वो इस मामले में फैल गई कि हमने कोई जवाब नहीं देना एफआईए को। एफआईए जो है वो अपने दायरा कार को बढ़ा रहा है और अब बैरून मुल्क जो खास की कंपनियां या उनके अकाउंट्स या उनका जो कुछ है उसकी तहकीकात करने का आला सतह पे फैसला कर लिया। वजारत खारजा ने गो हेड दे दिया कि जनाब दुनिया के किसी भी मुल्क में इनके अकाउंट्स है, इनकी कोई एसोसिएशन बनी हुई है, वो सब आप रब्ते कर सकते हैं और थ्रू वजारत खारजा रब्ते होंगे। FBI, CBI तो इंडिया की है, नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है, और जितनी तहकीकाती एजेंसियाँ हर मुल्क की तहकीकाती एजेंसी, उससे एफआईए का रब्ता कराया जाएगा। और वो रब्ता करने के बाद यानी ये तहकीकात का दायरा बैरून मुल्क तक फैल रहा है। गल यानी कहते ना मुख्तारिया गल बढ़ गई है, गल ख़त्म नहीं हुई, गल बहुत बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है कि हाथ पाँव फूले हुए समझ नहीं आ रही। शेरशी सियाना निकला नस गया और शेरशी ने जाके दुबई में कोशिश की है किसी तरीके से जल बाजवा के पाँव पकड़ लूँ। अब कुछ जनरल बाजवा ने दुबई आना था, उसे पता था, इतला थी कि जनरल बाजवा गए हुए इंग्लैंड, वहाँ से जाएंगे दुबई उन्हें आला से मेडल मिल रहा है, तो मेडल उन्हें मिल गया है। और वो मेडल मिलने के दौरान वो उन्होंने बड़े हाथ पर मारे। लेकिन मेरे ज़रा भी कहते हैं कि जनाब शेख साहब की कोई लिफ्ट नहीं कराई, कोई रसाई नहीं। शेख साहब ने कुछ यानी दरख्वास्तें की थी कि जी किसी जगह उनकी कोई दावत शावत हो तो उनको आमने सामने करा दिया। एक दफ़ा आमने सामने हो जाए, एक दफ़ा हाथ में मिल जाए, जब भी पहले पप्पी हो जाए, तो सत्ता खैरा ने इतना ही बहुत है। एक फ़ोटो ही निकला है, कुछ निकला है कि जिससे वो ये जाहिर कर सकें कि फ़ौज के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और उनको माफ़ी मिल जाए। माफ़ी नहीं मिल रही किसी पास जनाब, यानी हर पास से मामला ख़राब है। अब वो कहने वाले कहते हैं कि अगर खान साहब ने कुछ नहीं किया तो ड्राइवर और वो जो उनका मोबाइल फ़ोन है वो बनी गाला में है तो दे दें, या ख़ुद को या पुलिस के साथ तावन करें, ड्राइवर को पकड़वा दें। लेकिन वो शहबाज गिल को बचा रहे हैं। और कहने वाले कहते हैं कि शहबाज गिल को तहकीकात तो इस बात की होनी चाहिए कि शहबाज गिल जब गिरफ्तार हुए थे उनको डयाला जेल में रखा गया था, तो उनको जब फैसिलिटीज़ दी गई थी तो उसके बाद उन्हें मिलवाने के लिए खास साहब से ले जाया गया था। वो कौन लेके गया सी, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। उस दौरान क्या क्या हुआ, उस दौरान उस मोबाइल फ़ोन्स को डिस्ट्रॉय किया गया या उसकी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई, इसके बावजूद खान साहब को ये डर है। जो ज़रा ये कहते हैं कि वो तो सारे सबूत ज़ाया कर दिए, ड्राइवर उनके पास है, और लेकिन जो अब सारा खेल है उनके इतराफ़ी बयान का, यानी शहबाज गिल के बयान का। उस वक्त में शहबाज गिल को जब मिलाया गया था खान साहब से तो उसने शिकवा किया था कि खान साहब मैं पकड़ा गया हूँ तो मेरे पीछे कोई नहीं आया, पार्टी मेरे पीछे खड़ी नहीं हुई। और वाकई उस वक्त तक पार्टी का कोई बंदा उन्हें थाने मिलने तक नहीं गया था, ऐसे डर के लोग भागे थे। फिर खान साहब ने सबको डांटा और हिदायत की, नहीं आते हैं लोग, सबको कहा जाओ पता करो। तो फिर अगले रोज़ पार्टी के लोग पहुँच गए मिलने के लिए, मुलाकात, और फिर उसके बाद
पार्टी के लोग कुछ, अब अगर खान साहब ने इतना स्टैंड लेना और पार्टी ने इतना स्टैंड लेना तो एक एहतजाज की कॉल दे दे, बहुत कुछ हो सकता है कि शहबाज गिल को छुड़ाना, लेकिन नहीं, वो जो मैसेज मिला बड़ा सख्त है कि बैकआउट कर जाओ, नहीं तो तुम भी रगड़े जाओगे। तो बैकआउट कर रहे हैं सारे, असद उमर, फवाद चौधरी पहले कर चुके हैं और हर बंदा कर, और जी कानून के मुताबिक कोर्ट ले जाए। किया गलत है शहबाज गिल ने, ये सारे माने कि जो शहबाज गिल ने किया वो गलत है, लेकिन जो पुलिस है, कानून नाफिज वाले के इदारे, वो कहते हैं शहबाज गिल ने नहीं किया, पीछे एक माइंड सेट है, पीछे एक प्लानिंग है और पीछे एक स्क्रिप्ट है, वो ट्रांसक्रिप्ट ढूंढ रहे हैं और वो सारी प्लानिंग और सारी चीज़ें ढूंढनी है, इसलिए तो एयर भाई बंद हुआ और इसलिए तो एयर भाई के लोग भागे हुए हैं। एयर भाई के मालकान ने भी अपना फोन बंद करके रखा हुआ। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं जी आप दाएं बाएं देखते हैं तो क्या करते हैं? भाई मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ भी टीवी लगा हुआ है, दाएं तरफ भी टीवी लगा हुआ है, तो मैं टीवी यहाँ अपने पीछे नहीं लगा सकता, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मुझे कभी कभी अपडेट देखना पड़ती है कि क्या चल रहा है। अब FIA ने मजीद 5 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है, तो वो खबर तो अभी ताज़ा चल रही है। इसमें रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून है, फरा नाज हैं और यानी और अशना फहद, ये 3 नाम हो गए और 2 नाम भी आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये अपडेट जो साथ साथ आती है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं, ये कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं नहीं कर रहा होता, क्योंकि खबर की एक मैं खबर दे दूंगा वो पुरानी हो जाएगी, मैं कहूँ जी अभी शहबाज गिल साहब को इस्लामाबाद ले गई है, पता चला वो नहीं ले जा सकी, तो ये खबर बाउंस हो जाती है। तो कुछ चीज़ें फ्रेश आपके साथ शेयर साथ साथ हो रही होती है, तो जितना मैक्सिमम होता है आपको उतना हम यानी अपडेट करते हैं। एक वो मौलवी साहब है जो कि सिंध असम्बली में थे, अपोजिशन लीडर फरदौस शमीम नकवी साहब, वो कायदन कैप पहन के फिरते हैं, वो भी बहुत बड़े वो कहते हैं ना रॉन्ग नंबर हैं, बल्कि रंगबाज हैं, उनको भी नोटिस जारी हो गया। तो 4-5 लोग और हैं, यानी FIA ने पहले 11 लोगों को नोटिस जारी किए हुए हैं और अब 5 लोग और कर दिए। इसको छोड़ते और आगे बढ़ते हैं। तो आसम को अगर खौफ नहीं है तो जाने दे डिमांड पे, एक बंदे ने कोई जुर्म नहीं किया होता तो क्या कर लेगा। और पुलिस की तहवील में वैसे भी एतराफ़ी बयान की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इतना डर का है, डर ये है कि वो जो कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शहबाज गिल साहब बता सकते हैं, जो पूछी जा सकते हैं। हालांकि खान साहब ने तो बड़ी मारी थी ना, चक्का मारा था जी, वो उनका नाम लिया जा रहा है जनरल फैज़ हमीद का, उनके बारे में पूछा जा रहा है। यानी कि जनरल फैज़ हमीद को उकसाने वाली बात थी कि देखो जी तुहाडे बारे पुलिस तफ्तीश कर रही है, मतलब बाजवा साहब ने साढ़े पीछे बंदे लाए हुए हैं। तो ये उनको जो उन्होंने एक और यानी ये भी लड़ाई कराने की कोशिश है, एक आप पहले लड़ाई कराने की साजिश कर चुके हैं, फ़ौज के अंदर बगावत जो कि शहबाज गिल ने किया, और अब उसके बाद बात नहीं आ रहे। वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा आए 5-6, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब कि देखिए ये तो उसको मारने के लिए जा रहे हैं और उसको दोबारा रिमांड ले रहे हैं और मकसद एक ही है कि इसकी पिटाई लगाई जाए, इसको फैंटी लगाई जाए। पहले भी जो फैंटी लगाई गई थी वो अडयाला जेल के में नहीं लगाई गई थी। असद उमर साहब ने कहा जी कि अडयाला जेल में उनको पिटाई नहीं लगाई गई, उनको जब इस्लामाबाद पुलिस पहले 2 दिन में जब अपने पास रखा था उस वक्त पिटाई लगाई थी, उस वक्त उनका तिब्बी मुआयना भी हुआ था, और उस वक्त अगर पिटाई होती तो फिर शहबाज गिल अपने पाँव पर चलकर अदालत में पेश ना होते। तो ये कोई ये यानी एक तहरीक इंसाफ अगर आप देखें पॉलिटिकल तरीक़ेकार, सियासी तरीक़ेकार, वो यही है कि वो छोटी सी बात को बहुत हाईलाइट करते हैं और अटैक करने पे आ जाते हैं। जैसे वो ड्राइवर की बीवी बच्चे समेत उठा ली गई जी, वो क़यामत आ गई जी, वो देखे बच्चा, और यानी इमरान खान शहबाज गिल से ज़्यादा उस खातून का केस हाईलाइट किया गया। अब वो दोबारा खातून गिरफ्तार हो रही है, उनके बारे में उनको कमेटी के सामने भी आज पेश होना था, उन्होंने पेश हुई, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। तो सायरा जफ़र नाम है उनका, उन्होंने कहा जी मुझे मर्द एहलकारों ने पकड़ा था, हालांकि खातून एहलकार छापे में साथ थी, लेकिन उसने कहा जी वो दीवार फांद कर आए थे, मर्द एहलकारों ने पकड़ा था, और पुलिस ये कहती है कि हम जब गए थे तो वो मुलज़म अंदर ही था, ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। इन औरतों ने बंदे को भगा के फिर जो है वो यानी हम उस वक्त पहुँचे जब उसको भगा चुके थे, तो उनको दोबारा उनकी वहलिया को शामिल तफ्तीश करने का भी इम्कान है। तो PTI के रहनुमा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो लुबेलवाब था कि ये सारा इंतकामी हो रहा है, ये साजिश हो रही है, फ़ौज को और इमरान खान साहब को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। यानी पिछले 4 माह में जो खान साहब फ़ौज के बारे में बयान करते थे उस वक्त किसी PTI के रहनुमा को ख्याल नहीं आया कि खान साहब को समझाया, खान साहब की कर रहे हो, ये जो आप सिपह सलार को बुरा भला कह रहे हैं, जो आप फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं, और जो हम ट्विटर पे उस बंदे को गले लगा रहे हैं, वो कौन था? अरशद शरीफ ने जो ट्रेंड चलाया था उसको बुला बुला के जफ्फियाँ पप्पियाँ डाल रहे हैं कि कमाल काम कर दिया अरशद शरीफ, तू तो यानी सीधा सीधा बाजवा साहब को हिट कर दिया और बड़ी इसकी बड़ी तपश गई है, बड़ी हीट गई है। तो वो हीट थोड़ी सी वापस आई है, तो जनाब वो टक्कर के लोग सारे
टक्कर के 2 टके ही हो गए, अब सारे भागे हुए। तो आए ना अदालतों में सामना करें, दूसरों को बड़ा चैलेंज करते हैं कि जी अदालतें मैं भी अपने बाकी सहावी भाइयों की तरह इस बात के हक में नहीं हूँ कि किसी पे तशद्दुद किया जाए, लेकिन लातों के भूत बातों से कहाँ मानते। और दुनिया की कौन सी पुलिस है, दुनिया को छोड़ो जी, पाकिस्तान की पुलिस का जिक्र कर लेते हैं, दुनिया में तो होता ही है। आप अमेरिकन पुलिस देख ले, इंडियन देख ले, सब जब मुलज़िम को पकड़ते हैं तो पकड़ने का तरीक़ेकार हमसे ज़्यादा जालिमाना है। अमेरिकन तो एक गोडा रख देते हैं, बल्कि पकड़ते पकड़ते मार देते हैं। बेशुमार काले गोरे मर चुके हैं, उनकी आप वीडियोज़ उठा के गूगल करें, आपको मिल जाए कितनी जालिम पुलिस है अमेरिका की। और हमारी पुलिस भी, और इंडिया में भी ऐसे ही है। इंडिया में हमसे ज़्यादा 2 हाथ आगे हैं। इंडिया में तो पुलिस से लोगों की जान निकलती है, हमारे तो फिर थोड़ी पुलिस को लोग यानी बुरा भला भी कह लेते हैं, उनको डंडे डंडे भी मार लेते हैं और उनके साथ तो हंसी मजाक भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हमारी पुलिस भी हाथ छूट है, 1-2 जड़ देती है। और ये जो शहबाज गिल को ज़ख्म आए थे या इसके जो कंधे पे निशान थे, वो ये थे कि शहबाज गिल ने बाकायदा उनके साथ यानी झगड़ा करने की कोशिश की थी, हाथापाई करने की कोशिश की थी, हथकड़ियाँ लगाने के इशू के ऊपर। वहाँ पे उनको ये थोड़ी सी खराशी आई थी। तो इस पर अब हुकूमत के लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी आए, तो उन्होंने आके बड़ा मासूम सा बूम बना के कहा कि देखिए हमारे साथ तो जो हो चुका सो हो चुका, साडा साहब तो अल्लाह ही लेगा ना, तो फिर तुसी की लेना है भैन। वो भी, उनको भी मुझे लगता है किसी ने प्रेशराइज किया कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वरना वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। वो तो सारे चिल कर रहे हैं वक्त पे। नवाज शरीफ नूं ते उहदी धी नूं ते जिनका वोट बैंक है, जिनके नाम पे वोट पड़ते हैं, वो कभी इजलास में बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी नाराज़ होते हैं, और वो अपने आप को डिस्टर्स करने की कोशिश करें कि इन फैसलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कि जो आवाम के ऊपर यानी वो कहते हैं जी ख़त्म करें फिर हुकूमत को, जाए इलेक्शन के अंदर। अब नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से चूँकि वो तय कर चुके मैंने वापस आना है, अब हुकूमत को मख्ता पड़ा हुआ है कि किस तरीके से उन्हें वापस लाएँ। बहुत से लोग ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि सितंबर में वापस आ जाएंगे। सितंबर में ही जो है वो फिर सुना ही है कि आर्मी चीफ के जो अगले आर्मी चीफ है उनका भी नाम फाइनल हो जाएगा। उसके लिए भी बहुत कुछ लोगों के नाम जो है वो मीडिया के अंदर डिस्कस हो रहे हैं कि टॉप 6 लोग कौन से हैं। बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं चाह रहे, और कुछ लोग कह रहे हैं बाजवा साहब के एक्सटेंशन के ऊपर नवाज शरीफ नहीं मानते, बाकी सारे लोग माने, यानी फजल रहमान और जरदारी साहब, ये सारे माने हुए हैं, लेकिन नहीं शहबाज शरीफ भी, और नहीं मानते तो नवाज शरीफ नहीं मानते। ये समझ नहीं है कि ये कौन सी कॉम्बिनेशन है 1-3 वाला। तो बहरहाल अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन चाहिए होगी तो उन्हें मिलेगी, अगर वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते होंगे तो उन्हें नहीं मिलेगी। ये सिंपल है फार्मूला है, एडी कड़ी रॉकेट साइंस है, कोई मनने भावे ना मनने। अगर नवाज शरीफ कहीं नहीं बाजवा साहब को नहीं मैं मानता, तो क्या वो उनका ये हुक्म माना जाएगा? उनका हुक्म तो उनके लोग नहीं मान रहे। वो कह रहे पेट्रोल ना बढ़ाओ, ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जाकर रिलीफ दो, या कि उनके गले घूंट रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि कुछ करना तो पहले दास दो, ये पहले बताते नहीं और बाद में रोना धोना करने बैठ जाते हैं। अब जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बाद मुफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर वो पेट्रोल बढ़ाने से पहले कर देते कि जी हमारी मजबूरी है, 2 महीने पहले तेल खरीदा था, इस बार सस्ता नहीं कर सकते, अगली बार कर देंगे। बाद में जो है वो कहते हैं जो सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना, वो फिर करते हैं, तो उससे फिर इनका जो है ना, तो ये असल में मैटर ऑफ कंसर्न तो है ही नवाज शरीफ का, वोट बैंक उसका है। अगर वोट बैंक उसका है तो उसको सबसे ज़्यादा फिक्र उसी को हुआ है। बाकी था कि जाना डुलिया मेरा था। शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि मैंने ये जो इमरान खान को उल्टाया, ये अपनी जहानत से उल्टाया है, मैंने फ़ौज के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे किए हैं, और ये सारा मामला वो अपने ही जोम में फिर रहे हैं। और वो समझते हैं कि जी मैं बड़ा कम है और जरदारी साहब के साथ मिलकर, तो इसके लिए किसी वोट बैंक की ज़रूरत नहीं होती। ये बात सही है, अगर आपने इस तरीके से आना है फिर वोट बैंक ही करना है। लेकिन वोट फिर भी आपको कल को भी पढ़ना तो नवाज शरीफ के नाम पे पढ़ना, तो फिक्र तो उनको है। लोग कह रहे हैं ड्रामा हो रहा है, गुड कॉप बैड कॉप, बिल्कुल गुड कॉप बैड कॉप नहीं है। नवाज शरीफ बिल्कुल इस वक्त यानी उनको नज़र आ रहा है कि ये मेरे वोट बैंक के साथ खेल रहे हैं, और कोई भी गलती उनका वोट बैंक उड़ा देगी। ये अलग बात है कि उनका वोट बैंक स्टेबल है, उनका वोट बैंक कई सालों से लोग बाहर भी नहीं निकलते, बड़े जलसे भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वोट उनको पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? लोग सेटल्ड हैं। ये लोगों का जो बड़े बड़े जलसे करना, बाहर निकलना, माइट दिखाना, स्ट्रीट पावर शो करना, ये वो लोग कर रहे हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। नवाज शरीफ की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ के पास अच्छा खासा वोट बैंक है और उनको पता है। लेकिन अगर ये वोट बैंक किसी वजह से ज़ाया होता है तो फिर उनको अपना कंसर्न शो करना पड़ेगा।
तो वो इसलिए नाराज़ हैं, वो इस वजह से नहीं नाराज़, ये जो उनके मुखालफिन भी बल्कि उनके अपने लोग भी कह रहे हैं कि जी वो देखें जी फिर या तो लंदन फैसले कर ले या फिर इस्लामाबाद फैसले कर ले। तो ये नवाज शरीफ ज़्यादा ब्लैकमेल होने वाले नहीं है, इसलिए वो सितंबर में आ रहे हैं। और मैं आपको ये मतलब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो चाहेंगे कि वो चाह रहे हैं कि जनाब फरवरी मार्च में इलेक्शन कराएं। अक्टूबर में तो वो नहीं कराना चाहते, चलो ठीक है 2-4 महीने और गुजार लें और वो फरवरी मार्च में इलेक्शन कराएं। तो अब देखते हैं जी क्या सूरत हाल आगे बनती है, क्योंकि खास साहब के लिए सब दर बंद है। जब किसी के ऊपर कोई दीवार से कोई ज़्यादा लग जाता है, किसी के यानी ज़्यादा वो दबाव में आ जाता है, तो फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, जिस वक्त खास साहब कर रहे हैं। तो खास साहब इस वक्त या तो हेड ऑन आएंगे या फिर सरेंडर कर जाएंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। खान सरेंडर करने वाला तो है नहीं, हुकूमत उनको इस पकड़ नहीं रही, उनकी पार्टी बैन करने के लिए कोई जो डिक्लेरेशन भेजा था वो नहीं भेज रही। तो यानी शहबाज शरीफ अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम लेने नहीं चाहते। ये हुकूमत अपने ऊपर चाहती है कि कल साढ़े तक कोई गल ना है कि जैसे PTI पर पाबंदी लवाती, बड़ी जालिम जमात सी। ये बात दुरुस्त है, इसका क्रेडिट उन्हें या डिसक्रेडिट हो सकता है, किसी वक्त लोग कहें जी कि ये बड़ा गलत काम किया था और ये एक दाग बन जाए हुकूमत के ऊपर, तो इससे वो बैकआउट कर रहे हैं, तो वो ठीक बात है। लेकिन जो लोगों के जो कानून है, जो आइन है, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, वो तो ये कहता है ना, कम अज़ कम इन्ना तो कर सकते हो ना कि इमरान खान जहाँ 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ा है वहाँ जाकर उसको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ये आर्गूमेंट तो रख देना कि जनाब इसको इलेक्शन कमीशन ने सादिक मीन यानी 62(1)(f) जो है उसके तहत ये डिस्क्वालीफाई होते हैं क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई है। इनकी गैर मुल्की जो फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग और फिर खुफिया अकाउंट, इस तरह इन्होंने बहुत सारी इलेक्शन कमीशन के कवानीन के, पाकिस्तान के आइन और कवानीन की खिलाफवर्जी की है। लेकिन करे कौन? एडे बोल्ड फैसले, एडा रिस्क लेना, यानी तो ये जो गुड़ी गुड़ी खेल रहे हैं ना, और वो गुड़ी गुड़ी शायद इसलिए खेल रहे हैं कि वो समझते हैं कि उनके साथ भी रियायती की गई है, वरना तो 4 साल में इनका भी अच्छा सा रगड़ा निकल जाता। वो कहते हैं ना बिल्कुल गल नक्के दे आ गई है। अब ये मेक और ब्रेक का खेल हो रहा है। अब खास अब जो है ऑलमोस्ट उस ब्रेकेबल पॉइंट पे आ गए हैं। अगर वो कम बैक करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, स्पोर्ट्स मैंने कर भी सकता है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने फैसला किया कि मैं एक दफ़ा फिर पाएगा देखी जाएगी जो होगा, क्योंकि माफ़ी तो मिल नहीं रही। तो सूरत हाल ये है, इस सूरत में वो और गलतियाँ भी कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।